घोटाले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो मामला बहुत पुराना है। मैं मार्च में आया और जब मैंने इसकी छानबीन की तब मैं दिल्ली में था। मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने आते ही इस पर जांच बिठा दी है। सीएम ने कहा कि यह मामला मेरे समय से पहले का है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ। वो मामला बहुत पुराना है और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फर्जी टेस्टिंग पर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर है। तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है, जिनका मैं स्वागत करता हूं। सरकार सरकार होती है, व्यक्ति की पोजीशन बदलती रहती है। ऐसा है ना, कार्यकाल पहले भी टीएसआर का था, अब भी टीएसआर का है। पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है। लेकिन अगर ये घोटाला सामने आया है और जिस तरह के समाचार पत्रों में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैंने स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा कि हम इस पर एसआईटी जांच बिठाएंगे। बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार सरकार होती है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सरकार सरकार होती है, पोजीशन व्यक्ति की बदलती रहती है। और कुंभ में हुए कोविड फर्जी रिपोर्ट घोटाले को लेकर सीएम तीरथ रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डालने से सरकार बच नहीं सकती है। देखिए, महाकुंभ के दौरान हुआ कोविड टेस्ट घोटाला एक महाघोटाला है। ये सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं है, ये लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो उसकी बजाय पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके हल्द्वानी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी कांग्रेस के स्तर पर भले ही कोई फैसला ना हुआ हो, लेकिन नेता अपनी राय देने लगे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कर दिया कि इंदिरा की सीट पर उनके बेटे सुमित हृदयेश का ही हक बनता है। ऐसे में आने वाले दिनों में हल्द्वानी के भीतर कांग्रेस की सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि इंदिरा के निधन के बाद कई कांग्रेस के नेता अपने लिए चुनाव के दरवाजे खुलते देख रहे हैं। इंदिरा हृदयेश जी अपने रहते रहते अपने सुपुत्र सुमित हृदयेश को राजनीति में प्रवेश करा चुकी हैं और उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपनी मां के चुनाव भी उन्होंने लड़ाए हैं। इसलिए ऐसा कहीं शंका नहीं है कि इसी पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। यहाँ पर सुमित हृदयेश जी ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी ये सीट उन्हीं की रहेगी। और कोटद्वार में पिछले एक हफ्ते से बेस हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रखा है और इसके चलते आज फिर वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। कल हो पाया और आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। अस्पतालों में सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है, लेकिन वैक्सीन ना होने से लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही मायूस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मतलब मैं पिछले 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, तो यहाँ कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि भाई वैक्सीन कब आएगी नहीं आएगी। हम जो है जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन लगभग 60 साल से ऊपर यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिक खड़े हैं और कोई भी जानकारी नहीं है। न तो इन्होंने नोटिस बोर्ड में डेट डाली है, केवल ये लिखा हुआ है कि वैक्सीन नहीं है उपलब्ध। कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट रही है। रुड़की सिविल अस्पताल में ओपीडी के 7 मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में सिर्फ कोविड के मरीज ही भर्ती हो रहे थे, लेकिन अब सामान्य मरीजों को भी यहां पर भर्ती मिल रही है। 3 सर्विसेज शुरू कर दी हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारा ओपीडी शुरू हो गई है
पिछले 4 दिन से हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी जो और नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी भी चालू कर दी है और हमारा कल से वार्ड भी ऊपर का हम लोगों ने चालू कर दिया है जनरल पेशेंट्स के लिए।